नमस्कार बच्चों, यहाँ पर कक्षा 10 में जो अध्याय है विद्युत धारा, लेसन 12, उसके जो शुरुआती पार्ट्स है वो मैंने आपको करवाए थे। अब उसके बाद यहाँ पर इस क्लास में अपने विद्युत धारा का सूत्र पढ़ेंगे। विद्युत धारा का मुख्य सूत्र और विद्युत धारा के सूत्र का दूसरा रूप, ये दोनों बातें हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। देखो बच्चों, हमें पहली बात ये ध्यान रखना है कि जो विद्युत धारा या कोई भी भौतिक राशि है उसका सूत्र उसकी परिभाषा से स्थापित किया जाता है। परिभाषा से सूत्र बना लेते हैं और सूत्र से मात्रक बना लेते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप समझें। विद्युत धारा का सूत्र लिखिए। तो बच्चों, सूत्र परिभाषा से आता है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा की परिभाषा है क्या है तो उससे सूत्र बनेगा। देखो, आप तीन बातें ध्यान रखो। परिभाषा से सूत्र आता है, सूत्र से मात्रक आता है, और मात्रक से एक मात्रक की परिभाषा आती है। तो सबसे पहले देखो, परिभाषा आप जानते हो, किसी परिपथ में आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। शॉर्ट में यही परिभाषा है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन एनी सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत परिपथ में आवेश प्रवाह की दर है विद्युत धारा है। तो अब मैं विद्युत धारा का सूत्र देखो यहां से बना सकता हूं। दर मतलब समय का भाग देना, विद्युत धारा। तो इसका सूत्र है, ये बन गया आवेश प्रवाह की दर। आवेश की जगह आवेश लिख दिया और प्रवाह की जगह बच्चों प्रवाह की दर। दर का मतलब उसमें कितना समय लगा है आवेश प्रवाह में, तो अपने पास दर आ जाती है। हम दर का भाग दे देंगे, समय का भाग दे देंगे तो अपने पास दर आ जाएगी। तो विद्युत धारा का बच्चों मूल सिद्धांतिक सूत्र ये बन गया। अब इसको प्रतीकों के रूप में लिख लेते हैं। विद्युत धारा का जो संकेत है वो आई है। परिपथ में विद्युत धारा को हम किसे लिखते हैं? आई से। और आवेश का जो संकेत है उसको हम लिखते हैं क्यू से। और समय सेकंड में तो इसका संकेत अपने लिखते हैं टी से। ये विद्युत धारा का सूत्र आ गया, मूल सूत्र, मुख्य सूत्र है तो। लेकिन इस सूत्र को भी आगे चेंज किया जा सकता है कि परिपथ में आवेश कितना है, यानी यहाँ पर Q का मान रख दें। तो जो Q का मान आएगा वो होगा बच्चों N गुणा E। Q क्या होता है? परिपथ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है उसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो तो Q का मान आ जाता है। तो I बराबर उत्तर आ गया N गुणा E बटा P। ये विद्युत धारा का फाइनल सूत्र है। तो आपसे पूछे कि विद्युत धारा का सूत्र क्या होता है, तो आप पूरा दोनों एक्सप्लेन करोगे। नीचे तक ये लिखा है ना मैंने, I बराबर N E बटा T। ये विद्युत धारा का सूत्र है। देखो बच्चों, जो सूत्र है उसकी अपने एक्सप्लेनेशन करें, व्याख्या करें, ये सूत्र कैसे बना। तो दर का मतलब क्या होता है? कोई भी काम है उसको होने में जितना समय लगता है, कोई भी काम उसको होने में जितना समय लगता है उसका उसमें भाग दे दो। तो यहां पर पूछा है कि विद्युत धारा की आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है। तो अब आप आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा है तो आवेश को प्रवाहित होने में कितना समय लगा? टी। और ये I बराबर Q बटा T बन गया। अब T को बच्चों हमेशा सेकंड में लेना है। T को किस में लेना है? सेकंड में। और Q का तुम जानते हो, Q क्या होता है? आवेश। कुल आवेश कितना है? देखो, परिपथ में कुल आवेश कितना होता है? परिपथ में कुल आवेश कितना होता है? आप परिपथ तो जानते होंगे, मैंने कई बार बता दिया। परिपथ में जो आवेश है ना, कुल आवेश Q होता है।
किसी भी परिपथ में जो आवेश प्रवाहित हो रहा है वो Q है, और Q का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, उसको एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर दो। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है E, तो Q बराबर आ गया N गुणा E। ये बच्चों आवेश का मुख्य सूत्र आ गया। और यहाँ पर बच्चों E का मान आपको याद रखना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। ये देखो कूलाम। तो बहुत बार यदि आपको आवेश का मान दिया है तो आप समय का भाग दे दो। ध्यान देना, आवेश का मान तो कूलाम में ही दिया होगा, समय का मान मिनट में दिया जा सकता है। समय का मान किस में दिया जा सकता है? मिनट में। तो वहां पर अपने क्या करेंगे, वहां पर अपने उस मिनट को सेकंड में बदल देंगे, तो अपने पास विद्युत धारा का मान आ जाएगा लास्ट। अब सूत्र से मात्रक बनता है। भी आपको कहे कि विद्युत धारा का मात्रक लिखिए, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है?